अरे जल्दी जाऊं, देर ना हो जाए। अरे रे, कहीं ये जग ना जाए। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। जंगल के इस हिस्से में आ गई हूँ। हाँ, बड़ा डरावना जंगल है ये तो। यहीं छोड़ देती हूँ। अरे रे रे, जल्दी घर पहुँचूं। अम्मा, 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 मैं कहाँ हूँ? अम्मा, कोई है? अम्मा, अम्मा बचाओ। अम्मा, अम्मा। अरे ये कौन रो रहा है? किसकी आवाज आ रही है? मेरी नींद खराब हो रही है। जाती हूँ नीचे, गला मरोड़ दूंगी, बस आवाज ही बंद हो जाएगी। अरे ये तो किसी मैना की बच्ची है। टोकरी में इसे कौन छोड़ गया? अरे तू कहाँ से आई है? मुझे मेरी अम्मा के पास पहुँचा दो। मुझे अम्मा के पास जाना है। अरे रे रे, ये क्या? ये कौन है? मैं तो इसे खाना चाहती हूँ। नहीं, मुझे मत खाओ। मुझे मेरी अम्मा के पास पहुँचा दो। अरे वाह, इतनी रात गए। रसीला मैंने का बच्चा, इसे खाकर तो मजा आ जाएगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? देख नहीं रहे हो? बहुत छोटी बच्ची है। अम्मा अम्मा चिल्ला रही है। अरे तो ऐसे ही होता है, किसी बड़े पंछी को भी पकड़ो तो वो बाप बाप चिल्लाता है। इसका क्या मतलब है कि उसे हम छोड़ देंगे और खाएंगे नहीं क्या? घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? अरे चुप करो, तुम तो हमेशा खाने के ही पीछे पड़े रहते हो। अरे ये क्या बात हुई? खाना तो है ही, मुझे तो खाना है इसे। देखो जी, मेरी तुमसे लड़ाई हो जाएगी अगर तुमने इसे खाया तो। अरे ये क्या बात है, तुम मुझसे लड़ने को तैयार हो इस मैना की बच्ची के लिए? हाँ, क्योंकि ये मुझे अम्मा अम्मा कहकर बचाने को कह रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे क्या कर रही हो? बिरादरी वाले हंसेंगे, बोलेंगे देखो मैना की बच्ची को रख रही है। मैं सोच रही हूँ इसे पालूंगी। अरे इसे पालोगी? तुम्हारा दिमाग खराब है। बिरादरी के लोग हमें बाहर कर देंगे। मैं कुछ नहीं जानती। देखो तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि इस मैना की बच्ची को खाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें इसे ले जाकर कहीं छोड़ाओ। हमारी बिरादरी में नाक न कटवाना, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। चीथड़े चीथड़े कर दूंगा इस मैना की बच्ची के, और मुझे गुस्सा मत दिलाना। अरे ठीक है, जा रही हूँ मैं। तुम यहीं रहना, मैं रोज यहाँ आ जाया करूंगी। अरे क्या है ये? हाँ, तेरे पास तो मैने का बच्चा है। मेरी भी मुंह लप लप कर रहा है। थोड़ा सा चखूंगी। अरे ये चखने के लिए नहीं है। अरे चखने के लिए नहीं है तो क्या तू पालेगी इसे? मैं कुछ भी करूं, लेकिन तेरे चखने के लिए नहीं है। चल चल हट, मुझे छूने दे इसे, मैं खाऊंगी इसे। अरे ऐसे तो ये मारी जाएगी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में मेरा पति और बाहर ये चुड़ैल पंछियां, क्या करूं? अरे दिन भर में कि सारा दूध खत्म हो जाता है, थोड़ा खाने के लिए मेरा बचता ही नहीं है। चलो कम से कम अभी कुछ दूध बचेगा, इसे मैं खा लूंगी। अच्छा गाय को भी चारा दे देती हूँ।
देखो तो चुप हो गई है। हाँ खुश भी है। चलो इसका पेट तो भर गया। मुझे तो लग रहा था इसका पेट कैसे भरेगा। अरे ये मेरा दूध कम कैसे हो गया? गजब है, थोड़ी देर पहले तो बाल्टी लबालब भरी थी और अभी कम हो गया। चलो कोई नहीं, चलती हूँ। अगर मैं इसे लेकर वापस गई तो इसका तो जिंदा बचना मुश्किल है। मैं इसे पाल नहीं पाऊंगी। क्यों ना इस बुढ़िया को ही दे दूं। अरे हाय दैया, कौन है? तुम कौन हो? अब मुझे मत मारना। मैं तो बस दूध रोटी खाने वाली थी। अरे बुढ़िया तू डर मत। सुन, मेरी इस बच्ची को पाल ले और बीच बीच में मैं अपनी बच्ची के लिए मदद के लिए आती रहूंगी और देखने के लिए भी। अरे मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है। खुद का खाना किसी तरीके से दूध बेचकर चलाती हूँ। इसे क्या खिलाऊंगी? अरे तू उसकी चिंता मत कर, वो सब कुछ मैं दूंगी। तू परेशान मत हो, लेकिन इसे अच्छे से पालना और इसे बचा कर रखना। मैं देखने आऊंगी बुढ़िया, याद रखना। अरे बड़ी मुसीबत है, खुद का तो शरीर चलता नहीं है, इस बच्ची को क्या पालूंगी मैं? समझ में नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं है। अरे कहाँ है वो मैना की बच्ची? मैंने उसे खा लिया। झूठी कहीं की, तू तो उसे बचा रही थी। नहीं नहीं, फिर मुझे लगा कि इसे खा लेना चाहिए, ये बड़ा स्वादिष्ट है, तो मैंने इसे खा लिया। अच्छा तूने इसे खा लिया, मुझे भी थोड़ा चखने को देती तो कितना अच्छा होता। अच्छा कोई नहीं, अगली बार मैं किसी मैना की बच्ची को पकड़ूंगी तो फिर तुम्हें चखने के लिए जरूर दूंगी। अरे कहाँ गई थी तुम? देखो आज मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। क्या खाना बनाया है तुमने? हाँ, एक छोटी सी बच्ची को मैं पालना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे पालने भी नहीं दिया। अरे वो हमारी बिरादरी की नहीं थी, नाक नहीं कटवाना मुझे। देखो कितना अच्छा बनाया है मैंने, मांस और भात। चलो मिलकर खाते हैं। गर्मा गर्म मांस और गर्मा गर्म भात उतार रहा हूँ मैं। खाओ खाओ, मजे से खाओ। मंटू जी, ये कहाँ गई मिंकी? अरे मिंकी तो घर में ही होगी ना, अम्मा के पास होगी, देख लो। अरे रे रे, क्या हुआ? क्यों शोरगुल मचा रखा है घर में? अम्मा मिंकी नहीं मिल रही है। अरे होगी कहीं यहीं खेल कूद रही होगी। नहीं अम्मा, मैंने छान मार लिया, पूरा मोहल्ला देख लिया, लोगों से मिलकर भी आई हूँ, लेकिन मिंकी कहीं नहीं मिली। अरे रे करमजली, मुझे क्या पता कहाँ गई है। एक तो लड़की को पैदा कर दिया है, सर की मुसीबत बना रखा है, ऊपर से वो भी नदारत है। जाने दे, जहाँ गई है, मर गई होगी तो और अच्छा होगा। अम्मा ऐसा क्यों कह रही हो? बेटी है मेरी। अरे रे बेटी है तो क्या हुआ? जो सच है वो तो यही है ना। सच सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन सच सच होता है। अम्मा तुम भी ना अजीब तरीके से करती हो। मैं ढूंढता हूँ, देखता हूँ। मिनी तुम खाना वाना बनाओ। मुझे खाना बनाने में मन नहीं लगेगा। मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ है और आपको खाने की पड़ी है। अरे रे, सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे भी खाने की पड़ी है। भूख लगी है मुझे खाना चाहिए। जाकर खाना बना। जाती हूँ अम्मा। अरे भाई गुन्नू, मिंकी को देखा है क्या? अरे नहीं भैया, मिंकी को तो नहीं देखा। क्यों, क्या हो गया? अरे देखो ना, मिंकी मिल ही नहीं रही है। अरे भाई
अब घर में लोग क्या बच्चों का भी देखभाल नहीं कर पाते? घर से बच्चे कैसे गायब हो जाएंगे? देखता हूँ मैं, शायद इधर उधर कहीं गई हो, उसे भी देख लेता हूँ। आना होगा, आ जाएगी। मैंने खबर भिजवा दिया है। तू जा अपना काम कर, खेतों में देखभाल कर। हाँ अम्मा, जा रहा हूँ खेतों में ही काम करने के लिए। अरे तुम आई हो, ये टोकरा लेकर क्यों आई हो? अरे कुछ नहीं, इसमें कुछ खिलौने हैं और कप और खाने पीने की कुछ चीजें हैं जो मेरी बेटी को जरूर देना। अच्छा, मैं दे दूंगी। पहली बार देखा है एक बाज मैना की बच्ची को बड़ी कर रही है। अरे कोई नहीं, अब मैं जाती हूँ, दिन में आऊंगी। दिन में तुम कैसे आओगी? दिन में तो तुम्हारे पीछे पंछी पड़ जाएंगे। जाओ जाओ, तुम जाओ। अरे रे, ये तो मेरा पोता है, सबसे बढ़िया है। हाँ, इस पोते को मैं बड़ा करूंगी, अच्छे से खिलाऊंगी पिलाऊंगी, ढेर सारे खिलौने लाऊंगी। अरे क्या हो गया? क्या सोच रही हो? कितने महीने हो गए, हमारी बेटी कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? मैंने भी ढूंढने की बहुत कोशिश की, गांव में सबसे पूछा, लेकिन कोई नहीं बता पाया। मैंने भी अब हार मान लिया। अब हमारी बेटी नहीं मिलने वाली है, तुम भी भूल जाओ उसे। कहना आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है भूलना। अम्मा, तुम रात में ही क्यों आती हो? अरे क्या करूँगी, दिन में मुझे रोशनी से दिक्कत होती है। अम्मा, मुझे पास में एक मेला लगा है, वहाँ जाना है। अरे मैं दिन में नहीं आ सकती। नहीं अम्मा, मुझे जाना है। तू ऐसा कर, दादी अम्मा के साथ चली जाना। हाँ, दादी अम्मा तुझे ढेर सारे खिलौने खरीद देंगी। अरे मैं खिलौने कहाँ से खरीदूंगी? मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। ये ले बुढ़िया, दे रही हूँ पैसे। ठीक है, मैं कल इसे मेला घुमा लाऊंगी। अच्छा चल, तेरी अम्मा ने पैसे दिए हैं, पैसे का इस्तेमाल करो। एक प्लेट चाट देना भैया। अरे ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो, अब इस बच्ची को ले जाओ। अब मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं मुझे कब क्या हो जाए। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। हाँ देखो तुम, अब मेरे पास पता नहीं ज्यादा वक्त नहीं है। अरे ये क्या मुसीबत है, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। अच्छा जा रही हूँ मैं अभी। अरे रे, क्या हुआ झुमरी? हाँ, तबीयत खराब है तेरी, सुना मैंने। अरे मीनू, तू आई है? चलो। अरे मुन्नी, जरा चाय लेकर आना। हाँ लेकर आती हूँ दादी। अरे दादी, तुम यहाँ पे
अरे तू कौन है? दादी कह रही है मुझे। तेरी दादी तो ये है। अरे ये मैना की बच्ची है, मैं कौवी हूँ, मैं इसकी दादी नहीं, मैं तो बस इसे पाल रही हूँ। लेकिन मुझे याद है ये तो मेरी दादी है जिन्होंने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। मीनू ये क्या कह रही है? अरे रे पता नहीं कौन है। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं, मीनू ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था। ये रहे मेरे बाबा और ये रही मेरी अम्मा। अम्मा तुमने ये किया था? अरे रे झूठ बोल रही है ये। नहीं, ये झूठ नहीं बोल रही है। मुझे भी इस बात का शक था। आपको मिंकी कभी पसंद नहीं थी और आप इस हद तक चली जाएंगी मैंने सोचा नहीं था। मेरी बच्ची को आपने जंगल में छोड़ दिया। महीनों ये मुझसे दूर रही। अरे रे क्या करती मैं? इसे जंगल में ना छोड़ती तो इसे घर में रखकर बोझा बनाना था क्या? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। अम्मा ये बात बहुत गलत है, तुमने बहुत गलत काम किया। आज ये जिंदा है, अगर मर जाती तो क्या होता? चलो चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मेरी अम्मा अब कोई और है। ये क्या कह रही है झुमरी काकी? अरे ये ठीक कह रही है। इसके लिए तुम्हें रात को रुकना होगा, रात को ही तुम्हें पता चलेगा। अरे ये लोग कौन है? देखो ये इसके असली माँ बाप है। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती और तुम इसे अपनी बिरादरी में ले जा नहीं सकती, इसीलिए इसे जाने दो। तुम्हारा मन जब करे तुम इसके घर चली जाना। अम्मा जब भी आपका मन करे आप हमारे घर आ जाना और मुझसे मिलते रहना। अरे ठीक है, चलो अच्छा है तुम्हें तुम्हारे माँ बाबा मिल गए। अरे रे ये तो कोई भूतनी बाज लगती है। ए बुढ़िया चुप कर, तू ही उस रात थी ना जिसने इस बच्ची को छोड़ा था। मन तो करता है तुझे चीर फाड़ कर खा जाऊं। अरे रे नहीं नहीं ऐसा मत करना। मैं अब बहुत ध्यान से रखूंगी, अब प्यार से रखूंगी अपनी पोती को। हाँ एकदम ध्यान से रखना वरना मैं फिर आ जाऊंगी। अब मिंकी मीनी मीनू सबके साथ रहने लगी थी। कभी कभी भूतनी बाज उनसे मिलने आया करती थी। चिड़िया का बेटा कुक्कू अपने घर में उदास बैठा हुआ था। उसकी मम्मा सुबह से जंगल में लकड़ियाँ लेने गई हुई थी। शाम होने को थी लेकिन उसकी मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई थी। मेरी मम्मा कहाँ चली गई है? अब तक तो हर रोज मम्मा लौट कर घर आ जाती है। वो छोटा कुक्कू उदास मन के साथ अपने घर से निकलता है और कालू कौवे के पास जाता है। कालू कौवा चिड़िया का पड़ोसी था। अंकल मुझे घने जंगल में ले जाएं, मुझे अपने मम्मा के पीछे जाना है। मेरी मम्मा सुबह से गई हुई है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। चल चल भाग यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है, चल जा भाग। कुक्कू डरता हुआ वहाँ से चला जाता है और खुद ही घने जंगल की तरफ उड़ता है। अभी कुक्कू थोड़ी दूर ही गया था कि सामने से कुक्कू की मम्मा आ जाती है। कुक्कू की मम्मा ने सूखी लकड़ियाँ उठाई हुई थी। कुक्कू बेटा आप कहाँ जा रहे हो? कुक्कू रोने लग जाता है। आपने आज इतनी देर क्यों कर दी? मुझे बहुत डर लग रहा था। कुक्कू बेटा आज मुझे दूर जाना पड़ा, इस जंगल में तो कोई सूखा पेड़ था ही नहीं। फिर कुक्कू और उसकी मम्मा घर चले जाते हैं। मम्मा मम्मा मैं कौवे अंकल के पास गया और मैंने कौवे अंकल से कहा कि मुझे जंगल में ले जाएं, तो उन्होंने मुझे भगा दिया। बेटा वो कौवे किसी की मदद नहीं करते, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब कौवा अंकल हमारे पास किसी काम के लिए आया तो हम भी ऐसा ही करेंगे। नहीं बेटा, अगर कोई बुरा भी हो तो हमें उसके साथ भी नेकी ही करनी चाहिए। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया जंगल जाने लगती है तो कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मैं भी आपके साथ जाऊंगा और जंगल के रास्ते देखूंगा और मैं भी अकेला जंगल में जाया करूंगा। आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, लेकिन बेटा अभी आप छोटे हो, आप अकेले अभी बाहर नहीं जा सकते। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। उड़ते उड़ते वो एक बाग में जाते हैं। उस बाग में मीठे फल थे। दोनों माँ बेटा उस बाग से जी भर के मीठे फल खाते हैं। मम्मा
क्या सभी पक्षी इसी बाग से मीठे फल खाने आते हैं? बेटा, यह बाग हमारे घर के पास है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। और जो दूर के पक्षी हैं, वह अपने घर के पास वाले बाग में जाते हैं। कुकू बेटा, कभी भी भोजन की खोज करते करते इतनी दूर मत निकल जाना कि वापसी के रास्ते का पता ही ना चले। दोनों माँ बेटा नदी पर जाते हैं, वहाँ से ठंडा पानी पीते हैं और फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, यहाँ मेरा एक बचपन का दोस्त तोता रहता है। चलो आज मैं आपको मिट्ठू तोते से मिलवाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मिट्ठू तोते के घर लेकर जाती है। मिट्ठू तोता टुन्नी चिड़िया से मिलकर बहुत खुश होता है। टुन्नी, मैं आज भी वो बचपन के दिन याद करता हूँ जब मैं और तुम तितलियों से खेलने झरने पर जाया करते थे। कुकू ये सुनकर हंसने लगता है। मम्मा, आप भी तितलियों से खेला करती थी? हाँ, सभी छोटे बच्चों को तितलियाँ बहुत पसंद होती है। टुन्नी चिड़िया, लो ये मकई का भुट्टा आप ले जाओ, घर जाकर खा लेना। अंकल मिट्टू, मकई कहाँ से मिलती है? मैं आज इंसानों की बस्ती की तरफ गया था और वहाँ से मकई का भुट्टा ले आया। मम्मा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी इंसानों की बस्ती की तरफ जाऊँगा। ना मेरे बेटे, भूल कर भी अकेले इंसानों की बस्ती की तरफ मत चले जाना, वहाँ बहुत खतरा होता है। कुकू अपनी मम्मा के बचपन के दोस्त मिट्ठू तोते से मिलकर बहुत खुश होता है और शाम को फिर दोनों माँ बेटा घर वापस जा रहे थे कि उन्हें झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज आती है। मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ, मैं कांटों में गिरा हुआ हूँ, मेरी मदद करो। मम्मा चिड़िया और कुक्कू वहाँ आते हैं तो वहाँ कालू कौवा झाड़ियों में फंसा हुआ था। कौवे, तुम यहाँ कैसे? मेरा एक दाना यहाँ गिर गया था, मैं वो दाना ढूंढ रहा था कि मेरे पंख कांटों में फंस गए। मैं अभी आपको इन कांटों से निकालती हूँ, लेकिन शांत हो जाओ, हिलना मत, वरना कांटे आपके पंख में घुस जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया अपने कुल्हाड़ी से झाड़ियाँ काट कर वहाँ से हटाती है और कौवे को झाड़ियों से बाहर निकालती है। अंकल कौवे, अब बताओ, वो वक्त याद है जब आपने मुझे डांट कर अपने घर से भगा दिया था? अगर आज मेरी मम्मा भी आपकी मदद न करती तो आप यहाँ रोते रोते ही मर जाते। हाँ बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं फिर कभी किसी के साथ ऐसे लड़ाई नहीं करूँगा। कौवा और चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। कुक्कू दरवाजा खोलता है तो बाहर कौवा खड़ा था। अंकल, ये क्या है? मीठे चावल, आज आपकी ताई घोड़ी ने मीठे चावल बनाए हैं। मैंने सोचा मैं थोड़े मीठे चावल आपको भी दे आता हूँ। कुक्कू बहुत खुश होता है और फिर कौवा चिड़िया के साथ अच्छा पड़ोसी बनकर रहता है। गोरी कौवी, कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू रात को अपने घर में बैठे हुए थे। जग्गू कौवा खिड़की में बैठा हुआ था जब उसकी नजर बाहर एक चमकती हुई चीज पर जाती है। मम्मा, वो क्या है? कहाँ? वो तो जुगनू है। जुग्गू बेटा, मुझे जुगनू पकड़ना है। प्लीज मम्मा पापा, प्लीज मुझे जुगनू पकड़ दे। कालू जाओ, वो जुगनू तो पकड़ कर ला दो। चलो जुग्गू, तुम भी मेरे साथ चलो। ये जुगनू बहुत तेज उड़ता है, हम दोनों मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर कालू कौवा और उसका बेटा जुग्गू दोनों घर से बाहर निकलते हैं। पापा और तेज। छोटा जुगनू भी खतरे को जान लेता है। वो भी तेजी से इधर उधर भागने की कोशिश करता है, मगर कालू कौवा जुगनू को गिरा देता है और उसे पकड़ लेता है। जग्गू आ जाओ, मैंने पकड़ लिया है। पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, अब मैं इससे खेलूंगा। मुझे छोड़ दे, मैं कोई खेलने की चीज थोड़ी हूँ, मैं मर जाऊंगा। मगर
मगर जग्गू और कालू कौवा वो जुगनू पकड़कर घर ले जाते हैं। आज मैंने पहली बार जुगनू पकड़ा है, यह तो बहुत सुंदर है। वो जुगनू रो रहा था मगर जग्गू उसकी रोशनी देख देख कर खुश हो रहा था। फिर जग्गू अपनी चोंच से उसे उल्टा करता और फिर सीधा करता। ऐसे बार बार जुगनू को तंग करने से उसकी रोशनी बंद हो जाती है। मम्मा पापा जुगनू से कहे अपनी रोशनी दे, अब ये रोशनी क्यों नहीं दे रहा? छोटे जुगनू सीधे से जगमग करो वरना मैं एक लगाऊंगी। तुम्हारे बेटे ने मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी है, मैं कैसे खुद को रोशन करूं? अब सो जा जग्गू बेटा, इसे कल देखेंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है मगर वो जुगनू ऐसे ही पड़ा था, वो अब रोशनी नहीं दे रहा था। जग्गू बेटा, अब यह जुगनू तुम्हारे काम का नहीं रहा बेटा, इसे बाहर फेंक आओ। मम्मा अब मैं इसे नदी के पास फेंक आता हूँ। फिर जग्गू उस छोटे जुगनू को उठाकर नदी के पास फेंक आता है। छोटा जुगनू वहाँ बैठा रो रहा था जब वहाँ चिड़िया का बेटा कुक्कू आ जाता है। छोटे जुगनू क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? उस शरारती कौवे के बेटे ने मेरी बैटरी डिस्चार्ज कर दी है, अब मैं ना तो उड़ सकता हूँ और ना ही रोशनी दे सकता हूँ। ये तो बहुत बुरा किया उस जग्गू के बच्चे ने आपके साथ। चले मैं आपको उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, मेरी मम्मा जरूर आपकी मदद करेंगी। फिर कुक्कू उस छोटे जुगनू को उठाकर अपने घर ले जाता है। मम्मा, जग्गू कौवे ने इस बेचारे जुगनू को बहुत तंग किया है। जग्गू ने इस छोटे जुगनू की बैटरी भी डिस्चार्ज कर दी है और इसे मारा भी है। आप चिंता न करें छोटे जुगनू, आप हमें बताएंगी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। पूनम की रात को अगर मुझे किसी तरह चंद्रमा के पास पहुंचा दिया जाए तो मैं बच सकता हूँ। मैं चंद्रमा से अपनी बैटरी भी रिचार्ज कर लूँगा और मुझे शक्ति भी मिल जाएगी। दोस्त, क्या ऐसा करने से आपकी रोशनी वापस आ जाएगी? हाँ, मैं केवल ऐसे ही बच सकता हूँ। तो आज की रात पूनम की रात ही तो है। यह सुनकर जुगनू बहुत खुश हो जाता है। ऐसे ही रात भी हो जाती है। मम्मा चिड़िया उस छोटे जुगनू को अपने ऊपर बिठाकर चंदा मामा की तरफ उड़ती है। पूनम की रात थी इसलिए रोशनी बहुत तेज थी। फिर वो चंदा मामा के पास पहुंच जाते हैं। चिड़िया, आप इस जुगनू को मेरे पास क्यों लेकर आई हो? चंद्रमामा, यह मर जाएगा। एक शरारती कौवे ने इस छोटे जुगनू की बैटरी डिस्चार्ज कर दी है जिससे इसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। मैं अभी इस जुगनू की बैटरी रिचार्ज कर देता हूँ। फिर चंद्रमामा अपनी तेज रोशनी से जुगनू की बैटरी रिचार्ज कर देता है जिससे जुगनू में शक्ति आ जाती है। धन्यवाद धन्यवाद चंद्रमामा, अब मैं उड़ सकता हूँ, अब मैं रोशन हो सकता हूँ। फिर चिड़िया और जुगनू वापस आ जाते हैं। आप तो पहले की तरह रोशन हो गए हैं। अब मुझे जाना होगा, मेरा परिवार मेरे लिए बहुत परेशान होगा। जाओ छोटे जुगनू और दूसरे के लिए अपनी रोशनियाँ बखेरो, मैं हमेशा आपको याद रखूंगा। ऐसे छोटा जुगनू वहाँ से सुरक्षित उड़ जाता है जिसे कुक्कू दूर तक जाता हुआ देख रहा था। आपका धन्यवाद।